बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सियासी और माशी तबाही के दाने पर है और बहुत सारे कयास आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि प्रॉपर्टी भी बर्बादी की जानिब है, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा पैसा लोगों का डूबा है। इसके ऊपर आज अपनी एक नाक़स राय आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है या पाकिस्तान के अंदर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या किसी भी जगह पे आपने को फ़ाइल ख़रीदी है किस्तों पर, मेरी ये वीडियो आपके लिए लाजिम है इसको देखना, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका प्लान क्या होना चाहिए और रियल में प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर गंदी वेबसाइट्स देखने पर टॉप पर है, यानी कि सर्चिंग हमेशा नेगेटिविटी की सर्चिंग में पाकिस्तान टॉप पर है। इसी तरह सेम लाइक हम रियल स्टेट ये यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे, तो जितने क्लिक्स होते हैं हमें उतने पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाखों में लोग देखेंगे तो हमें कुछ डॉलर मिल जाएंगे, तो हम चंद डॉलर के पीछे झूठ भी बोल लेते हैं और चंद डॉलरों के पीछे हम बिक भी जाते हैं और आपको हम बिकाऊ हैं, वैसे भी हम बिकाऊ हैं। अब गैरत ये है, असल बात ये है कि आप रियलिटी की बात करें। बहुत सारे लोग हमारी रियलिटी के ऊपर बात नहीं करते, गलत बात इसलिए करते हैं कि गलत को देखा जाता है। एक मौलवी की तकरीर है या एक पॉजिटिविटी की बात है, आप टिकटॉक पर देखें एक पॉजिटिव बात हो रही है, उसको नहीं देख रहे। एक लड़की नाच रही है और थोड़ा सा एक और जो गंदी नाच रही है वो ज़्यादा सर्च हो रहा है और उससे ऊपर बिल्कुल गंदी कोई सिलसिला है तो और ज़्यादा सर्च होता है। तो इसलिए आपने रियल स्टेट पे जब भी आपने वीडियोस देखनी है, कोशिश करें पॉजिटिव लोग की देखें जो कि रियल स्टेट को जानते हैं और रियल स्टेट के ऊपर रियली अपना मौक़िफ़ रखते हैं और जिन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया और जो प्रोजेक्ट्स हो, जो खुद भी डेवलपर हो, ठीक है ना। गाड़ी को वो जानता है जो गाड़ी चलाता हो, तो एक आम जो बिल्कुल एक आम बंदा है जिसका कोई रियल स्टेट में एक्सपीरियंस नहीं, जिसका अपना स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, जिस रुपया 500 तक है नहीं ज़िंदगी, उसका मौक़िफ़ और एक्सपीरियंस बंदे का मौक़िफ़ में बड़ा फ़र्क है। आप गलत बंदे का मौक़िफ़ जानेंगे तो आप गलत डिसीजन कर पाएंगे। अच्छा, बातें आगे पीछे निकल गई। अच्छा, तो ये वही होता है कि हम क्लिक करते हैं उस पर, गलत चीज़ों पे क्लिक, ऐसी वीडियो पे क्लिक होता है, आप क्लिक करते हैं तो डॉलर्स मिलते हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि नेगेटिव वीडियोस बहुत सारी बना रहे होते हैं। इसलिए तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है और हक़ाइक़ के ऊपर हम भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करते हैं, लेकिन वो रियल चीज़ होती है, हकीकत और रियलिटी फैक्ट्स के ऊपर होती है। प्रॉपर्टी की दो किस्में हैं, एक वो किस्म है जो कि फाइल्स की शक्ल में, एक वो किस्म है जो कि रेडी प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में है। याद रहे जो कि फाइल्स की शक्ल में प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वो अफेक्ट हुई हैं, 30 to 40% अफेक्ट हुई हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि फाइल्स में कौन से लोग अफेक्ट हुए। नंबर 1, फाइल्स में ज़्यादातर वो लोग अफेक्ट हुए हैं जो लोग रियल स्टेट के अंदर उन्होंने उन सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट्स की जिसमें चाहे पाकिस्तान बहुत ऊपर भी चला जाए लेकिन वो सोसाइटी ऊपर नहीं जाएगी। देखिए, मुल्क के बहुत ऊपर जाने से, नीचे आने से सोसाइटीज़ के ऊपर फ़र्क है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रोजेक्ट फुल डिलीवरी दे रहा है, काम दे रहा है, उस पर इफेक्ट कम है। जो बिल्कुल, अब देखें ना, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत सारी सोसाइटियाँ भागी या बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ने डिलीवर नहीं किया। मईशत तबाह है, मुल्क तबाह है, लेकिन फिर भी जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें लोग को फ़ायदा हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने प्रोजेक्ट का इंतखाब अच्छा करना। यू हैव टू चूज़ द राइट प्रोजेक्ट, चाहे मुल्क ऊपर हो, चाहे वो देखें ना पहाड़ आए, खराबी आए, कीचड़ आ जाए, दरिया आ जाए, लेकिन अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप पार कर देंगे। और अगर आपके पास गाड़ी ख़राब है तो आप तूफ़ान को या रेत को या कीचड़ को या पानी बहते हुए को तो आप गाली नहीं दे सकते, वो भी इफेक्ट है। लेकिन अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो आपका इफेक्ट कम होगा। तो प्रॉपर्टी जो फाइल्स हैं उसमें 30 to 40% लोग प्राइसेस अफेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फाइल का प्रॉफिट 10 लाख रुपए था तो वो 7 लाख रुपए हो जाएगा या 6 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिंदगी भर ना खान साहब के दौर में प्रॉफिट पे गई, ना जब पाकिस्तान बहुत ऊपर चल जाएगा, डॉलर 100 रुपए का भी हो जाएगा, तब भी वो ऊपर नहीं जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स ही कुछ ऐसे होते हैं। इसलिए आपने प्रोजेक्ट का इंतखाब अच्छा करना है ताकि कल को आप किसी के ऊपर ब्लेम ना करें। सबसे बड़ी इसमें जो गलती होती है वो आपकी होती है, फिर आपकी कंसल्टेंट की होती है कि जो अपने कमीशन के चक्रों में आपको गलत जगह फंसा देता है। सो फाइल्स अफेक्ट हुई हैं बहुत सारी रियल स्टेट के अंदर और अफेक्ट होने भी जा रही हैं। वो फाइल्स जिसके पीछे प्रोजेक्ट्स में लैंड नहीं है, जो फारग प्रोजेक्ट्स हैं, 2 नंबर प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो बिल्कुल 100% डूबे हुए हैं। लेकिन अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी 20-25% 30% तक अफेक्ट हुए हैं। लेकिन दैट इज़ नॉर्मल। रियल स्टेट में डिप्रेशन आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर ऊपर आप चले जाते हैं, वापस चले जाएंगे। 6-7-8 महीने में वो फाइल्स बहाल हो जाएंगी, अपने रेट के ऊपर चल जाएंगे। अच्छा, इसमें वो लोग जो 2023 में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए जी मुल्क की सूरत हाल ये, क्योंकि उनको उन फाइल आज आप लेंगे तो कल तो प्रॉफिट होना नहीं है। आपको प्रॉफिट होना है 2025 में जाके। आपने आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसका रिटर्न एक्सपेक्ट करें 2025 में। सो अभी जो आप प्रॉपर्टी लेंगे उसको 2025 में आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो 2025 तक
मुल्क ने डूबा नहीं होना, इलेक्शन हुआ होना है, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होना है, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी ली है तो आप प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, नंबर 3 एक ऐसी वो प्रॉपर्टियां जिनका आर्टिफिशियली रेट बनाया गया था, वो बहुत सारा इफेक्ट हुआ उनको, वो इफेक्ट उसकी अफेक्शन इसलिए ज़्यादा वो इफेक्ट हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल रेट्स थे। तो जब मार्केट क्रैश हुई या डाउन हुई, मसला इस तरह मुल्क की डॉलर ये वो, तो वो ऑलरेडी डाउन चलेगी। सो आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जिसका, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये सारी आप तो फन्ने खान है नहीं, उस्ताद तो है नहीं, आपको पता ही नहीं रियल एस्टेट का। ये कंसल्टेंट या जिस रियल एस्टेट कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपके इन्वेस्ट कराएं जिसकी मार्केट आर्टिफिशियली नहीं बनाएगी, एक रियल मार्केट है जो कि आपको फायदा देगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं दो प्रॉपर्टी की दो किस्में थी। एक मैंने फाइल को छेड़ा, अब दूसरा मैं उसको प्रॉपर्टी को छोड़ने जा रहा हूं जो रेडी है। अब वो प्रॉपर्टी जो रेडी थी, चाहे वो जमीन की शक्ल में, चाहे जहां मर्जी पर थी, वो बहुत कम इफेक्ट हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिया टाउन की। बेरिया टाउन में मेरा ख्याल है 15% इफेक्ट हुआ, DHA 15%, फैसल टाउन बहुत कम इफेक्ट हुआ। फैसल टाउन में प्लॉट था 60 लाख का, तो वो 50 लाख पे है, वो 10 लाख में नहीं है, वो 50 लाख पे। क्यों? रेडी प्रॉपर्टी थी, जहाँ डिलीवरी हुई थी, जहाँ पोजेशनेबल चीज़ें थी, वो प्रॉपर्टी कम इफेक्ट हुई है। उसकी वजह से कि वो रियल चीज़ थी, वो डिलीवर्ड हो गई थी। सो अगर आप डिलीवर्ड और रियल प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। इवन अगर किसी ने कहीं पर 100 कनाल ज़मीन भी खरीदी हुई थी, वो भी फायदे में है, उसको भी थोड़ा सा रेट कम हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल एक रॉ लैंड, एक बंदे ने 35 लाख रुपए कनाल ज़मीन खरीदी, 100 कनाल ज़मीन खरीदी, तो वो अगर 35 की खरीदी, तो आज मिसाल के तौर पे अगर वो 45 की होनी चाहिए तो 45 की नहीं 40 की होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि वो 20 लाख रुपए की होगी। सो रियल कहीं पर भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ज़मीनों के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, रियल कमर्शियल के अंदर, ये बात ज़रूरी है कि आपने जो बाइंग की थी, क्या वो सही रेट के ऊपर की थी, क्या वो अच्छे रेट पे की थी, क्या या फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है, उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपया, आपने सूद ही झांसे में आकर आपने 4 करोड़ की वो खरीद ली, 4 लाख रुपए रेंट की सूद का एग्रीमेंट कर ली, तो आपने अपना गलत डिसीजन किया, आप उसमें फंसेंगे। ज्यादातर रियल स्टेट इफेक्ट आपके अपने डिसीजन पे करती है, मुल्क के ऊपर नहीं करती। उसकी वजह नंबर 1। अब नंबर 2, इस इफेक्शन में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपने बड़ा धीमे और अच्छे कान खोल के सुनना है कि रियल स्टेट इज अ बेसिक नीड। मुल्क बर्बाद हो रहा है, जलजला आ जाए, जो मर्जी हो जाए, तुसी कार लेना है, आपके पास रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान और मशरकी जो कम्युनिटी है, वो अगर मैं हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे 5 बच्चे हैं, तो मुझे 5 घर चाहिए, मैंने हर हाल में 5 घर अपनी ज़िंदगी में पूरे करने हैं। नंबर 1, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नीड कम नहीं हो सकती। कोविड में रियल स्टेट कितनी ऊपर गई, उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे नीड है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, फायदा आपको तब होगा जब आप प्रॉपर्टी अच्छी लें, बात सिंपल सी है। इसमें वही कोई दूसरी कोई तीसरा, ऐसी भी प्रॉपर्टी हैं जो करोड़ों रुपए में प्रॉफिट में आज भी है। बैरिया में 5.5 साढ़े 4 करोड़ रुपए का कमर्शियल, इस टाइम 18 करोड़ रुपए का है, लेकिन किसको समझ आ रही थी खरीदने में, किसी को, आप लोग मानते नहीं है बात। 35 लाख रुपए का जो रफ़ी ब्लॉक के अंदर 5 वाला कमर्शियल था, वो 90 लाख रुपए का, तो अब 85 लाख का हो गया, तो अभी भी 85 लाख रुपए का। आपको फैसल हिल्स के अंदर 14 लाख रुपए का जो रहायशी प्लॉट आया, वो आज भी 46 लाख 47 लाख रुपए का है। 60 पे गया, वापस आया, लेकिन 40 अभी भी वो प्रॉफिट में, 200-300 टाइम प्रॉफिट में। अगर आपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट की है किसी कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, टावर में, तो भाई तुझे टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब रियल प्रॉपर्टी क्यों नहीं डाउन हो रही, उसकी एक तो वजह है कि वो रियल प्रॉपर्टी होती है, वो ज़मीन पे मौजूद होती है, वो फाइल की शक्ल में नहीं होती, वो 100% रेडी होती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कैश चाहिए। तो अगर आपके पास कैश है तो आप अच्छा, मैं 2-3 बातें उसमें और एक और ऐड कर दूँ। आपके पास कैश है तो आप क्या करें, अब मैं 2-3 फिर बैंक के ऊपर भी आता हूँ। आपके पास देखें, चीज़ आपने खरीदनी है, ये आपने डिसीजन करना है कि आपने चीज़ खरीदनी है। नहीं खरीदेंगे तो उसके नुकसान भी आपको बता देता हूँ। 2 तरीक़ों से खरीदनी है, या कैश से खरीदनी है या किस्तों पे खरीदनी है। अगर आपके पास कैश है, मैं 3 दफ़ा बात दोहरा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कैश है तो गो फॉर अ रेडी प्रॉपर्टी। चाहे वो आपके पास 50 लाख रुपए कैश है, चाहे वो आपके पास 10 करोड़ रुपए कैश है। इफ़ यू हैव अ कैश, गो फॉर अ रेडी प्रॉपर्टी या सेमी रेडी प्रॉपर्टी, जेडी के तैयार है लेकिन बस थोड़ा बहुत उसे फिनिशिंग रहती, उसे मेरी गल समझो। लेकिन द प्राइस शुड बी रीजनेबल प्राइस, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिले। नंबर 1 हो गया कैश वाले, इनको साइड पे कर दो, कैश वालों को मशवरा हो गया। अब आ जाए वो लोग जिनके पास कैश नहीं है, कम कैश है, किस्तें हैं। अब कितनी कैश होनी चाहिए उस पर? कैश आपके पास अगर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 25 लाख रुपए कैश है, 25 लाख से लेकर आपके पास 25 करोड़, 25 अरब, 25 जितना मर्जी आगे डाल लें, इतनी कैश है तो हम आपको रेडी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी नामा का पोर्टफोलियो में रेडी प्रॉपर्टीज 25 लाख रुपए से लेकर 25 अरब रुपए, 25 करोड़ तक मौजूद है।
ठीक है, अगर आपके पास कैश है। अब कैश वालों को साइड पे कर ले, अब कैश वाले अपना कैलकुलेटर मारे, गिन ले कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो चुप करके बाद में रब्ता करें। अब दूसरी बात, वो जिनके पास कैश नहीं है इंस्टॉलमेंट पे। अब जिनके पास कैश नहीं है, आप कभी कैश इकट्ठी कर नहीं पाएंगे, ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। परदेश में देखें 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, घर वाले लूट रहे हैं, लूटना ही कह सकते हैं, करते हैं उनको सर पे हाथ फेरते हैं, दुआओं के माध्यम में लूट रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त पैसा ये हमारे घर का सरबराह है। 10 साल बाद कार बेचारा वापस आते, लत मार के करके काट दे रहे हैं। भरा कहते तू के कीता है, अब्बा कहते तू के कीता है, निके कहते तू के कीता है। अपना पुत्र वड्डे आ रहा होता है, गवर्नमेंट स्कूल ही बाहर नहीं काट सकता, प्राइवेट दाखिल नहीं करा सकता, इतने पैसे आपके पास फिर नहीं होते। तो इसलिए आपने सेव करना है। अब आपने करनी है इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट। इंस्टॉलमेंट पे आप जब इन्वेस्टमेंट है वेरी, देखिए रेडी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट नॉट रिस्की, उसमें कोई टेंशन नहीं। जिथे पिंड नाल प्लॉट लै लो, पिंड थोड़े पिंड के महल्ले सामने घर सामने कार लै लिया, प्लॉट ले लिया, कैश इज़ नॉट एन इशू। वहाँ पे भी आपको कंसल्टेंट की जरूरत चाहिए ताकि अच्छा प्रॉफिट कमा सके। पिंड एक बंदा लैंदा है, वो 25 लाख रुपया ला के 2 लाख रुपया कमांदा है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी लैंदा है, 25 लाख ला के वो 25 लाख उत्ते कमा लेता है, वो है। लेकिन उधर कमाई कम हो जाती है, लेकिन वो नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपका किस्तों वाली चीज़ है, इसमें बड़ी ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है, दैट शुड बी लोकेटेड ऑन अ वेरी प्राइम लोकेशन, दैट शुड बी लोकेटेड इन अ वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट, दैट शुड बी लोकेटेड इन अ प्रोजेक्ट विच हैव अ लेजेसी, दैट शुड बी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा होगी, चलो उर्दू ही दसना कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है हमने, बड़े इन्हेमाक से, और बहुत बेहतर और बेहतरीन कंसल्टेंट का इंतखाब करना है। कंसल्टेंट मार्केट लगड़ बगड़ भी फिर रहे एंड भी फिर जिन्हें पिछले 20 साल आप भी कुछ नहीं किया, थोड़ा भी कुछ नहीं होने लगा। आपने बेहतर से बेहतरीन बंदा देखना है इस किस्तों की चीज़ खरीदने के लिए। फिर आपने अपना बजट शेयर करना है, तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो, हम क्या करते हैं, आप अपना बजट बताएंगे, हम आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के देते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करा के देते हैं। हमारा इंतखाब होता है आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट चीज़, उतने पैसों में जितने आपके पास है। अब वो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए वो भी सुन लें। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए यकमुश्त पड़ा हुआ है जेब में, 1.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कैश जेब में पड़ी हुई है, और आप आगे इसमें कमर्शियल की भी मैं बात करूँ, रेजिडेंशियल कमर्शियल तो सारी ऑप्शन मौजूद, और आप 10,000 रुपये से लेकर 3-4 लाख रुपए महाना रेंट दे सकते हैं, और सॉरी किस्त दे सकते हैं 3 लाख रुपए तक, यानी कि 10,000 है मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आप महाना रेंट दे सकते हैं। तो लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में हम आपको बेस्ट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि जी मेरे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, मैं 20,000 किस्त दे सकता हूँ। जी मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है कैश, लेकिन मैं किस्त दे सकता हूँ 50,000 रुपये। हम उसमें आपको पोर्टफोलियो बना देंगे। जब इसमें कमर्शियल भी अवेलेबल है और रेजिडेंशियल भी अवेलेबल है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो उमर हिल्स मॉल एंड अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, उसमें हम जो फ्लैट दे रहे हैं किस्तों पर, वो 70 से 75 लाख रुपए का है। उसकी डाउन पेमेंट है 7 से 8 लाख रुपया, फिर 7 से 8 लाख रुपए कन्फर्मेशन है, बाकी 2 साल की किस्तें हैं। उसमें जो हम कमर्शियल दुकान दे रहे हैं वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की, उसकी डाउन पेमेंट है 10 लाख रुपया, फिर 10 लाख रुपये कन्फर्मेशन 2 महीने बाद, और उसके बाद 2 साल की किस्तें। ये हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो आके आप रेंट पे भी लगा सकते हैं और उस पर बड़ी दिहाड़ी। ये याद रखें, बड़ा पैसा बड़ा इनकम। ये आपने नहीं करना कि पड़ा जेब में 10 लाख रुपए है तो उसी को मैं लाख डाउन पेमेंट वाली चीज़ ले लूँ, नहीं। लाख डाउन पेमेंट की चीज़ तब लेनी है जब आपके पास टोटल 1.5 लाख पड़ा। आप कहते हो 50,000 साइड पे करता हूँ, लाख रुपए। अच्छा, जितना अपना पेट काटेंगे उतना बेहतरीन, उतना ही आपका पेट वापस भर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं जी मेरे पास 10 से 15,000 रुपये महीने की मैं बचत करता हूँ, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमारे पास बेस्ट प्रोजेक्ट NOC अप्रूव मौजूद है, जिसके अंदर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपये आप के पास कैश पड़ी है, आप लाएँ, हम आपको किस्तों पे प्रॉपर्टी देंगे, ये एडवांस हो जाएगा। बाकी 10 से 12-15,000 रुपये किस्त आप महीना दें और 3-4 साल में प्रॉपर्टी खरीदें। आज अगर मुल्क के हालात ख़राब है तो आप ये बात नहीं कर सकते कि जी आज, क्योंकि आपने तो प्रॉपर्टी खरीदी 3 साल किस्तों पे, तो आपने बेचनी 3 साल बाद है या 1.5-2 साल बाद बेचनी है, तो 1.5-2 साल बाद आज वाले मुल्क की कंडीशन नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुल्क के हालात ख़राब है इसीलिए ये रेट है। मुल्क जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर तो असी पूछना ही नहीं, इस रेट है पूछना ही को नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में 42% महंगाई का रेट है, इन्फ्लेशन, तो डेवलपर तो इस रेट में फिर चीज़ दे ही नहीं पाएगा। ये तो वो है कि आप हालात ख़राब है तो डेवलपर भी कहता है चलो आन दे ओने पौने जुड़ी शायद बिक दिए बेच दिए, नंबर 1। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने कुछ चीज़ें वो की थे कि अगर अच्छे हालात हो जाएंगे फिर क्या होगा। अच्छे हालात में रेट बहुत हाई होगा,
इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होगा, अच्छे हालात में फिर चीज़ ही आपको नहीं मिलेगी। आज जो चीज़ इस रेट के ऊपर मिसाल हम दे रहे हैं वो बाद में नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपके पास कैश है तो आप सेमी रेडी प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोजेक्ट है रिवर व्यू हाइट, उसमें हमारे पास 3 दुकानें, लोअर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट के ऊपर एक दुकान अवेलेबल है, जो कि दिसंबर 2023 में मुकम्मल हो रहा है और अभी उसकी चुनाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, आज मेरा साइड पर विजिट था, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। 50% अभी दें दुकान का कैश, 50% कैश जो रह जाएगी वो आप 9 महीने की किस्त में लो। 9 महीने बाद आपकी दुकान तैयार होगी। आप बेचना चाहते हैं तो बेचें, आप रखना चाहते हैं तो रेंट पे रख लें, खुद रखना चाहते हैं तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि 9-10 महीने बाद आज जो रेट है वो रेट नहीं होगा। और हमारा जो रेट है दैट इज़ चैलेंजिंग रेट। हमेशा मैं जो प्रोजेक्ट देता हूँ चैलेंजिंग रेट देता हूँ, बेस्ट रेट देता हूँ और बेस्ट चीज़ देता हूँ, बेहतरीन डिलीवरी। हमने जो उमर हाइट्स में प्रोजेक्ट किया, 10 हमने जो लोगों को दुकानें दी, आज वो प्रॉफिट में, फ्लैट्स वाले प्रॉफिट में, उस रेट पे आप कोई बेच ही नहीं सकता। नंबर 2, 10 मंजिल प्रोजेक्ट इस टाइम रेडी पड़ा हुआ है। फिर मरी में जो हमारा प्रोजेक्ट है उमर रेजिडेंसीज, मरी होटल सर्विस अपार्टमेंट, उसमें मेरे पास 7 फ्लैट्स पड़े हैं 140 में से सिर्फ। उसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ 17,500 रुपये पर स्क्वायर फुट हिल व्यू कैटेगरी का जो मैं अपार्टमेंट उसमें दे रहा हूँ, 17,500 पर स्क्वायर फुट। कोई माई का लाल 17,500 पर स्क्वायर फुट में, क्या 20,000 पर स्क्वायर फुट पर मरी में प्रोजेक्ट डिलीवर करके दिखा कर ही नहीं सकते, लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स में शेयर होल्डर इतने ज़्यादा होते हैं कि हर बंदे ने अपना पेट भरना होता है, तो उसकी जो सरदर्दी है वो, या उसका जो भुगतना होता है वो कस्टमर भुगतता है जाके। मतलब अगर मैं 10 रुपये कमाने, अगर हम 3 बंदे होंगे तो फिर 30 रुपये कमाने, फिर 30 रुपये चीज़ महंगी मिलेगी। तीसरा, ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो खुद प्रोजेक्ट बेच नहीं सकते, उनको बेचना नहीं आता, फिर वो आगे सब डीलर्स को देते हैं एक अच्छा कमीशन। डीलर उसमें आप करोड़ की दुकान है तो 1.25 करोड़ देना, विच 25 लाख रुपये डीलर अपना रखे होता है, तो वो 25 लाख रुपये चीज़ आपको महंगी मिलती है। हम प्रॉपर्टी नंबर डेवलपर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। आप हमसे चीज़ लेंगे तो आपको थोक परचून वाला रेट मिलेगा। फिर हमारा एक्सपीरियंस है, एक बंदा कहता है जी मेरे साथ लें, आप उससे पूछें कि आपने पहले क्या किया, हमें बताएं। फिर प्रोजेक्ट को लेके चलना, उसको आप बात करना, दैट इज़। फिर हमारा एक एक्सपीरियंस है, 30,000 से ज़ायद कस्टमर पूरी दुनिया से हमने आज तक डील किया। तो आप आएँ, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हमारी प्रोफाइल देखें। प्रेसिडेंट अवार्ड से लेकर कम से कम 80-90 अवार्ड्स आज तक हम ले चुके हैं। और हमारी कामयाबी यही है कि 2019 में प्रॉपर्टी नमा बनी और आज पाकिस्तान के सफ़े अव्वल में एज अ प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ लगड़ बगड़ प्लाट नहीं बेच रहे, 500 रुपये कमीशन थे। एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट्स मल्टी बिलियन रियल एस्टेट वर्क के ओन कर रहे हैं और बना रहे हैं। फैसल टाउन में, उमर हिल्स बना रहे हैं, बैरियर टाउन में 3-4 प्रोजेक्ट हैं, मिड राइज कमर्शियल है। फिर अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 40 लाख रुपए पर कनाल के हिसाब से, हम फार्म हाउस दे रहे हैं, रेडी फार्म हाउस। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चकबेली खान रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है, रवात के साथ जो जुड़ा हुआ रोड है ये, और बड़ी इधर बैरियर टाउन का फेज़ 9 भी आ रहा है इसी रोड पे, उसी के सामने हमारा प्रोजेक्ट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस रेट पे आप मुझे रेडी फार्म हाउस दिखा दें। चकपेली में लोग 2.25 करोड़ का बेच रहे हैं, मैं आपको 1 करोड़ 60 लाख में 4 कनाल का फार्म हाउस दे रहा हूँ। 77 फार्म हाउसेस थे, नक्शा आपकी स्क्रीन पे। इस नक्शे में से आप देख लें, 77 में से इस टाइम हमारे पास 13 आए थे फॉर सेल और इस टाइम हमारे पास 7 अवेलेबल हैं। बाकी भी हमारे पास अल्लाह के फजल से बुक हो गए हैं। कुछ डेनमार्क से कुछ लोगों ने ले लिया, फ्रांस की पार्टी, मतलब डिफरेंट पार्टियाँ वो चीज़। और रेडी फार्म हाउस विद रेडी गेटेड कम्युनिटी, जैसे लोग फार्म हाउस बनाए ने, घोड़े रखे ने, बागात लगाए ने, खूबसूरत कोठी तो नहीं कह सकते, हट्स छोटे छोटे बनाए हुए। मतलब आप ऐसे कम्युनिटी में फिर आप जब फार्म हाउस लेंगे 40 लाख रुपए पर कनाल आजकल रॉ लैंड का रेट है, और मैं आपको उसमें डेवलप फार्म हाउस दे रहा हूँ, यानी कि जस्ट यू हैव टू 4 दीवारी से फिर नहीं अपनी कंस्ट्रक्शन करो। अदरवाइज सिर्फ ज़मीन रखो भी तो 2-3 साल बाद 40-50 लाख रुपया पर कनाल प्रॉफिट दे सी, ज़मीन कभी रेट नहीं गिराती। एवरेज पूरे पिंडी के अंदर किसी भी कम्युनिटी के अंदर एवरेज जो रेट है कनाल का वो 80 से 90 लाख रुपए है। मैं तो 90 रेट पे दे रहे हैं, 100% रेट। क्यों जी रेट दे रहे हैं? क्योंकि साड़ी बाइंग सस्ती सी। अक्सर होता है बंदियां नूं पैसे चाहिए, उन्हें सस्ती शय बेच देना, असं कोई सस्ती शय तुहानूं ट्रांसफर करें, मैं उन्हें 2 इसनूं 4-5-6 महीने होल्ड करा तो मैं आप भी इसनूं बेच सकना 80 लाख रुपए कनाल। लेकिन वो तुसीं तुहाडे वास्ते वो रखिया हो, जो माध्यम रखे। तो आप इस चीज़ को समझें, इन्वेस्टमेंट को समझें, रियल एस्टेट में समझें। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ सकते कि यार ये कंसल्टेंट मेरा खैर ख्वाह है, तो फिर तुहानूं नहीं पता। दूसरी बात कि अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब ही आपको पैसा कमा के दे सकती है। आप चाहे, हमारा मसला क्या, वो मामे को प्लॉट ले लो, चाचे को प्लॉट ले लो, ताए को ले लो। अब आप ये देखें, बाहर से एक कस्टमर है हमारे, उन्होंने भांजे को ना पैसे दे दिए कि इस्माइल से जाके, प्रॉपर्टी नंबर से जाके प्रॉपर्टी ले लो। हमारे लड़के के साथ रब्ते में था, जो उसका भांजा भूंजा आया जो भी था उसका। अब देखें कि कितनी बड़ी मुनाफकत है उसके भांजे की, या भतीजा था या उसका कज़न था, बेटा था, जो भी था। वो कहता है यार फलाने ये मामू है, चाचू है, या जो मेरा ये है पप्पा है, इसका जो पैसा मैं आपके पास लेके आया हूँ, मैं आपसे तब इसकी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा जब आप मुझे 4 लाख रुपए कमीशन देंगे। 4 लाख रुपए आप कमीशन मेरे से मांग रहे हो। अब 4 लाख रुपए तो उसमें बचत ही नहीं है। अब ये कहाँ पे,
हमने इनकार कर दिया कि सर इसमें तो हम तो आपको नहीं दे सकते, इतना तो बचत ही नहीं, इतनी तो हमें नहीं बचत जितनी आप मेरे से मांग रहे हैं। हमने इनकार कर दिया। अब वो क्या होगा, वो वही पैसा ऐसे बंदे के पास लेके जाएगा जिसमें उसको 4-5 लाख बचे और वो अपने मामे चाचे पप्पे का वो पैसा उधर लगवा दे। अब ये सुने कि जिस जगह 4-5 लाख रुपए डीलर उसको दे, तो डीलर खुद भी तो इतने उसको रखेगा, तो 10-15 लाख रुपए प्रॉपर्टी उस फुप्पे चाचे मामे को महंगी पड़ी, नंबर 1, और रेडी भी नहीं, नंबर 2, वो फिर ऐसी सोसाइटी ऐसी जगह उसका इन्वेस्ट कराएंगे जहाँ पे बचत ज़्यादा हो, ताकि उसका भी पेट भरे, ये जो उसका जो बदनीयत जो उसका भतीजा भांजा इसका भी पेट भरे और अपना भी पेट भरे। तो जब दोनों पेट भरे जाएंगे तो वो ऐसी सोसाइटी कोई होगी जो कि 2 नंबर होगी, जहाँ पे लोगों के पेट भरे जाते हैं। क्योंकि जो अच्छी सोसाइटी होती है वो हमेशा बहुत थोड़ा कमीशन देती है और तरसा के देती है। मैं आपको बताऊं, सोसाइटियां जो हमें कमीशन देती हैं वल्ला आप यकीन करें तरसा के देती है। कभी कहती है एडजस्ट करो, कभी कहती है इसके बाद में आप हमसे फाइल ले लो, कभी कहती है 3 महीने बाद रिलीज़ होगा, कभी कहती है जो है ना जब कस्टमर की इतने % मजीद पेमेंट आ जाए किस्तें आ जाए फिर हम आपको देंगे। तो डिफरेंट बहुत है। लेकिन जहाँ मतलब मैक्सिमम 80-90 हज़ार रुपये आप प्लॉट के ऊपर 1% आप हिसाब लगाएं कमीशन जो ट्रेडिंग होती है, या 2% मैक्सिमम पे चल जाए, तो आप ये देखें, या तो वो ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें को 25 लाख का टॉप बंदा लगा रहा हो तो अगला उसको दे दे। लेकिन ये देखें, ये ज्यादा ये ओवरसीज के साथ ये ज्यादतियाँ हो रही है। यहाँ पे भाई सगा भाई होगा, वो कहेगा इसके पास बड़ा पैसा है, मेरा तो 10 लाख साइड में, सर 50 लाख रुपए में 10 लाख उसका साइड में कर दो, पैसे गए कितने उन्हों के बच्चे केड़ी फिर प्रॉपर्टी, फिर कहना जो मर्जी दे दो लेकिन मेरा इतना बचे, फिर जो मर्जी फ्रॉड, फिर फ्रॉडी प्रोजेक्ट में पैसा ज़्यादा है और फ्रॉड का काम असी करना को नहीं, फिर सानू इनकार करना पै जाता है। और वो जो कहानी आपको सुनाते हैं मामे चाहे ताऊ अब्बू ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ बने होंगे रिश्ता, वो क्या सुनाते हैं, वो असी उत्थे गए ना तो उन्हें साड़ी गल नहीं सही सुनी, वो तो सानू सही बंदे नहीं लगे। 30,000 से ज़ायद लोग आज तक प्रॉपर्टी, मैंने एक वैसे आपके साथ केस शेयर किया। तो इस तरह एक बैरियर टाउन के अंदर 50 लाख रुपए का मेरी कस्टमर है जो कि हमारी बहन है अमेरिका में, उसके भाई ने हमसे इधर प्लॉट उसके लिए प्लॉट लिया, 50 लाख रुपए का टोका मारा। कराल का उस टाइम प्लॉट था 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ रुपए का उसने उसको बेचा, 2.5 करोड़ रुपए का, 50 लाख की ठुक्की लगी। ये 50 लाख कवर करते करते तो 20 साल लग जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी पे। तो ये एक रियलिटी है। सो आप अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि बैंक के अंदर अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो फिर आप एक बंदा कहता है मुल्क के हालात बड़े माड़े नहीं, मैं बैंक के पैसे रख रहे हैं, भाईजान बैंक की थोड़ी डीवैल्यू हो रहा है पैसा। आज आप जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं 5 साल बाद या अगले साल में नहीं खरीद सकते, मनी गोइंग डाउन, डीवैल्यू हो रहा है, बैंक में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं। नंबर 2, ओवरसीज अगर ये कहता है मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, तो अब डॉलर इस टाइम हाईएस्ट रेट पे, आप इसको पाकिस्तान भेजेंगे आपको प्रॉपर्टी सस्ती पड़ेगी। पहले अगर डॉलर 180 या 200 पे था तो आप 280 पे, तो आपको 80 रुपये पर डॉलर ज़्यादा एक्सचेंज रेट पे ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी सस्ती पड़ी। अगर पहले एक प्रॉपर्टी आपने लेनी थी $3,000 की, तो वो अब आपको पड़ती है $2,500 की या $2,200 की, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप इसमें इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, क्योंकि करेंसी रेट इतना हाई है कि आपको प्रॉपर्टी सस्ती पड़ेगी। दूसरा, डॉलर अब 300, ये एक एग्रीगेट 280 है, 280 पे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल डॉलर 270, ये 500 पे तो नहीं जाएगा, ये 280। अब देखिए 280 से वापस आते हैं 272 पे आते हैं, फिर 280, 300 से ऊपर कभी नहीं जाना। तो अगर आप इस मध्य में बैठे हुए कि जी ये 500 पे जाएगा, तो वो उस टाइम जाएगा जब आप कब्र में होंगे, दोतरे पोतरे आपके वो डॉलर कैश कर रहे होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको इन्वेस्ट करें और अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आप बातें सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। सहरी का भी टाइम हुआ चाहता है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के बाबरकत महीने के बायस हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और बेशुमार अता फरमाए, और हमारे अंदर हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमाए, और हमें पहचानने की सलाहियत अता फरमाए कि ए बंदा जने ना ए चोर है, इसमें पैसे नहीं देने। ये सलाहियत बड़ी ज़रूरी है। और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर जो बदमनी है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अल्लाह पाक इससे भी हमें निकाले। अल्लाह पाक हमें अच्छा लीडर अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी अता फरमाए। इसके हम दुआ को हैं। आप सब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। ए गल्लां तुहाडे फायदे, तुसी सारे अरबपति हो जो खान नूं फायदा नहीं, तो खान नूं दुआवां लपसन, यही दुआएं हैं जो देखें ना 15-15, 20 साल हो गए प्रॉपर्टी लोग जलील हो रहे हैं। असी 4 साल जनाब मुल्क च रोला पाया है, प्रेजिडेंट तो लैके जनाब कौंसलर तक असी अवार्ड जित लए ने हैं, तो उसका क्यों असी दुआवां लईआं। तुसी सारे डुब जाओ, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ, फर्क भी तब पड़ेगा अगर आप मेरी वजह से डूबेंगे, अगर मैं वो गलत इसलिए मैं मशवरा सही दे रहा हूँ आपको।
ठीक हो गया। तो ये वीडियो शेयर करें दोस्तों यारो, भांजे भतीजे चाचे मामे नाल भी शेयर। मेरे से बड़े लोगों की सड़ती है, उफ वो डीलर भी बड़े सड़ते हैं, बड़े बगोला क्यों होते हैं, उन्होंने दिहाड़ियाँ खराब हो गई ने सारिया दियाँ। इस वजह तो हकीकत जिवें इमरान खान को सारे जनाब पीढ़ियाँ वाले इस टाइम तंग ने, क्यों उन्होंने दिहाड़ी खराब हो गई, सारिया दे जो मंजन से वो खत्म हो गया। तो यह जी मैं गल्लां कर रहा मामे चाचे इतने जो बैठे तुहाडे जो तुहाडे पैसों के पलदे पे ने वो तुहाडे नाल मुनाफकत करते पे, उन्होंने रोटियां बंद हो गई ने। तुसीं मेरी गल ते इंशाअल्लाह चल सो, तो इंशाअल्लाह तुहाडे पैसे बचणगे। इस पैसे नूं अपने बच्चे वास्ते अपनी फैमिली वास्ते सेव करो। ऐ तुहाडी तुसीं इन्हां वास्ते नहीं कमांदे हो कि 10-10 लाख रुपया तुहाडी प्रॉपर्टी के वो टोके मारन, ऐ को हराम दे तुसीं कमांदे हो, या तो तुसीं पता नहीं तुसीं शराब बेचदे हो तो हराम कमांदे हो, या कोई पता नहीं चरस बेचदे हो यूरोप अमरीका बह के, नहीं वो काम बड़ी मुश्किल ना भावें जितना मर्जी फन्ने खान है कतर दुबई सऊदी घरों दूर रहिंदा है, बड़ी मुश्किलात ने, टैक्स ने, मसाइल ने, गल नहीं कर सकता। ठीक है बस इंसाफ है, बाकी कुछ नहीं। इज्जत केड़ी उसकी बस चाहता है ट्रेन च नसदे 25 लाख रुपया कमाने वाले इंजीनियर भी ट्रेन नसदे बर्गर खाता है। इत्थे जनाब सुबह 5 पराठे नाल लस्सी नाल दही मार दें जनाब, डकार पेट कड्ढन भाई जनाब यूके चन मामू यूके चन, दोपहरी जनाब जबरदस्त किस्म की लस्सी मक्खन दे साग रोटियां जनाब, शामी हैं जनाब खेतों पासे गए केड़ी करोला गड्डी कड़ी तुहाडे पैसे वाली वो फिरदे रहे जनाब, राती जबरदस्त डिकार मारे सह गए, अगले दिन इतने इंजॉय कर रहे हैं तुहाडे पैसे थे। अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करें और बेस्ट तरीके से करें। अगर मेरी बातें समझ आएगी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इस तरह वीडियोज़ मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। लव यू। अल्लाह हाफिज़।